हेलो गाइस, वेलकम इन आर्ट्रेट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल 3 अगस्त का मार्केट व्यू किस तरफ में रहने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और कौन से 3 स्टॉक है जो बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें 8 से 10% एक स्ट्रॉन्ग रैली भी दिखा सकते हैं। तो पहली बात करेंगे हम इंडिया मार्ट की। आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट में हमें फ्राइडे के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, जो उसका लाइफ टाइम हाई था ऑलमोस्ट 2850 के आसपास, उसको ब्रेक होते हुए नजर आया। आप चार्ट पर देख सकते हैं, आप लास्ट टाइम इसे हाई के आसपास मार्केट ने टेस्ट किया था इंडिया मार्ट के। ऑलमोस्ट 2850 का जो लेवल था स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल तोड़ नहीं पाया था, और वहां से स्लिप ऑलमोस्ट हमें 1600 तक शेयर जाते हुए नजर आया था। ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का हमें फॉल होते हुए नजर आया था 2850 का लेवल नहीं टूटने के बाद। और देख सकते हैं काफी दिनों बाद, काफी हफ्तों बाद उसे कंसोलिडेशन करने के बाद फाइनली इंडिया मार्ट ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया इस हफ्ते। देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 2870 का है और क्लोजिंग ऑलमोस्ट अराउंड 2840 के आसपास क्लोजिंग है। अब करना क्या है आपको, अगर स्टॉक जैसे 2870 को लेवल ब्रेक करता है, सस्टेन करता है कल के दिन मतलब मंडे के दिन, तो आपको स्ट्रॉन्ग एक रैली देखने को आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। 2870 के ऊपर बाय करने का सोचिए, या 2800-2750 के आसपास नीचे गिरता है तो बाय करने का सोचिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 2650 का, और आपका टारगेट होगा 3000 से लेकर 3200 तक का। 3000 से लेकर 3200 का आपका टारगेट होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा 2650 का, और आपकी बेस्ट एंट्री होंगी ऑलमोस्ट 2800 से लेके 2850 के आसपास मिलता है तो बेस्ट एंट्री होंगी। अगर थोड़ा डीप में मिलता है तो और भी बेस्ट होगा, तो डीप में बाय करने का सोचिए स्टॉक को। अगर डीप नहीं मिलता है तो 2800 से लेके 2850 के आसपास बाय करने का सोचिए। टारगेट होगा 3000 से लेके 3200 तक का, और आपका स्टॉप होगा 2650 का। टाइम फ्रेम होगा आपका 8 से 12 दिनों या 15 अगस्त तक आपको टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। इंडिया मार्ट में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक में। दूसरा स्टॉक है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें होते हुए नजर आया। जैसे आप देख रहे हैं फार्मा शेयर, हर फार्मा शेयर अपने ऑल टाइम हाई में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे वो टोरेंट फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डी हो, सिप्ला हो, औरो फार्मा हो। तो उसी तरह एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अजंता फार्मा ने भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं लास्ट चार्ट पर, लास्ट टाइम इसका जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 1600 के आसपास निकल कर आया था, और 1600 का लेवल स्टॉक ने ब्रेक नहीं कर पाया। और देख सकते हैं आप कितना बड़ा हमें फॉल आते हुए नजर आया स्टॉक में। ऑलमोस्ट 1600 को लेवल ब्रेक नहीं कर पाया था स्टॉक, और ऑलमोस्ट स्टॉक 800 रुपए के करीब आ गया था, मतलब 50% का फॉल हो चुका था उस लेवल के बाद। और काफी हफ्तों बाद कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक ने फाइनली ब्रेकआउट दिया हुआ इस हफ्ते में। ऑलमोस्ट 1600 के ऊपर ब्रेक दिया, और 1600 के ऊपर क्लोजिंग भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ होते हुए नजर आई। अब आपको बाय करना है 1600 से लेके 1580 अगर मिलता है अजंता फार्मा तो बाय करने का सोचिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 1470 का, 1470 आपका स्टॉप लॉस होगा। बेस्ट एंट्री रेंज आपकी होंगी 1570 से लेके 1600 के आसपास बेस्ट एंट्री रेंज होंगे आपकी, और टारगेट आपका होगा 1750 से लेके 1850 तक का, मतलब 10 से 15% आपका टारगेट होगा। ठीक है, बेस्ट एंट्री रेंज होंगे आपकी 1570 से लेके 1600 के करीब। 1570 से लेके 1600 के आसपास अजंता फार्मा का मिलता है शेयर, तो बाय करने का सोचिए। 1470 आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1750, देन सेकंड टारगेट होगा 1850। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है फार्मा शेयर में। फार्मा शेयर एक काफी स्ट्रॉन्ग थीम में चल रहा है, तो ये आपके लिए बेस्ट शेयर होगा बाय करने के लिए। टारगेट होगा 8 से 12 दिनों में टारगेट आ सकते हैं। थर्ड स्टॉक बालकृष्ण इंडस्ट्री, टायर मेकिंग कंपनी है। आप देख सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री में एक वी शेप का ब्रेकआउट हो रहा है, काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है। देख सकते हैं आप लास्ट टाइम इसका एक स्ट्रॉन्ग हर्डल था 1300 के आसपास, 1310 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया शेयर, और वहां से शेयर हमें ऑलमोस्ट 700 रुपए तक जाते हुए नजर है। ऑलमोस्ट 40-45% हमें फॉल होते हुए नजर आया बालकृष्ण इंडस्ट्री में। अब उसी लेवल के आसपास आ चुका है बालकृष्ण इंडस्ट्री, और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी इसने फ्राइडे के सेशन में 1300 के ऊपर, 1320 के आसपास क्लोजिंग है। अब आपके लिए बेस्ट बाय रेंज होगा 1300 से लेके 1320 के आसपास मिलता है, तो बेस्ट बाय करने का सोचिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 1250 का, और आपका टारगेट होगा 1450 से लेके 1500 तक का। ठीक है, आपकी एंट्री रेंज होंगी 1300 से लेके 1320 के आसपास, या थोड़ा और नीचे आते तो और बाय करने का सोचिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 1250 का, और आपका टारगेट होगा 1450 से लेके 1500 का। 1450 से लेके 1500 का आपका टारगेट होगा। इसका भी टाइम फ्रेम सेम होगा 8 से 12 दिनों में। निफ्टी में देखिए मार्केट कंसोलिडेशन मोड में आ सकता है। जिस तरह हमने एचएस निफ्टी देखा फ्राइडे के सेशन में 11,000 के नीचे जाते हुए नजर आए। डॉजेस में काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट थी, और डैक्स मार्केट देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 12,200 के आसपास आ चुका है। काफी स्ट्रॉन्ग फॉल हो चुका है डैक्स में, यूरोपियन मार्केट में। तो उसी तरह कंसोलिडेशन, उसी तरह निफ्टी उस कंसोलिडेशन के रेंज के बाहर निकल रहा है और ब्रेकडाउन देने में
कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं आप निफ्टी ने काफी दिनों से कंसोलिडेशन दिखाया था 11,050 से लेकर 11,200 11,300 के आसपास, और देख सकते हैं फाइनली फ्राइडे के दिन वो कंसोलिडेशन का थोड़ा बहुत ब्रेकआउट होते हुए ब्रेकडाउन होते हुए नजर आए। अब निफ्टी का आखिरी सपोर्ट है 10,970 का। अब 10,970 का लेवल ब्रेक करता है निफ्टी और सस्टेन करता है, तो शायद हमें इस हफ्ते निफ्टी 10,800 से लेकर 10,700 तक भी जाते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, मतलब निफ्टी का आखिरी सपोर्ट होगा 10,970 का इस हफ्ते के लिए। अगर 10,970 के लेवल ब्रेक करता है निफ्टी, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो शायद हमें 10,700 से लेकर 10,800 तक का भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मार्केट में इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। ऊपर में अगर निफ्टी 11,200 के लेवल तोड़ता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो शायद हमें फ्रेश रैली देखने को मिलेंगे 11,300 से लेकर 11,450 के आसपास। तो आपका बेस्ट बाय होगा निफ्टी 11,200 के ऊपर, और बेस्ट सेल होगा आपका निफ्टी 10,970 के नीचे। 10,970 के नीचे आपको 200-300 पॉइंट नीचे में निफ्टी गिरते हुए नजर आ सकता है, और 11,200 टूटने के बाद ऊपर में हमें 100-200 पॉइंट के और निफ्टी में बढ़त देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में तो काफी स्ट्रॉन्ग एक कंसोलिडेशन चल रहा है 21,000 से लेकर 21,023 तक का। 21,000 से लेकर 23,000 का एक स्ट्रॉन्ग इसी रेंज में बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 2 महीने से घूम रहा है। ठीक है, ना 23,000 का ऊपर लेवल तोड़ पा रहा है, ना सस्टेन कर पा रहा, ना नीचे में 21,000 का लेवल तोड़ पा रहा, ना सस्टेन कर पा रहा। मतलब जब भी बैंक निफ्टी 21,300 से लेकर 21,500 के आसपास आता है, फिर से एक फ्रेश बाइंग आती है मार्केट में, और 22,500 22,700 तक बैंक निफ्टी जाता है, फिर वहां से फिर से फॉल आ जाता है। तो इसी रेंज के आसपास बैंक निफ्टी घूम रहा है। अब इस हफ्ते बैंक निफ्टी के लिए काफी बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि 6 अगस्त थर्सडे को आरबीआई की पॉलिसी मीट है, तो शायद उसमें हमें कुछ क्लू मिलेंगे बैंक निफ्टी के लिए कि अब बैंक निफ्टी का रास्ता किस तरफ होने वाला है। और साथ ही साथ इस महीने में मोरेटोरियम 2.0 जो लगा था वो खत्म होने वाला है, तो शायद आरबीआई की तरफ से एक्सटेंशन आता है मोरेटोरियम का, या कुछ रिस्ट्रक्चरिंग आती है बैंक्स को लेकर। मतलब ये महीना बैंक निफ्टी के लिए काफी बड़ा महीना हो सकता है। चाहे इस महीने में आप देखोगे बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट देते हुए नजर आएगा 24,000-25,000 के आसपास, या ब्रेकडाउन देते हुए नजर आएगा 20,000 के आसपास। तो ये महीना बैंक निफ्टी के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है अगर कुछ भी खराब बात आती है तो, क्योंकि ये महीने में मोरेटोरियम की न्यूज आ सकती है, ये महीने में देख सकते हैं आप आरबीआई की पॉलिसी है, तो काफी ये हफ्ता काफी क्रूशियल भरा होगा आरबीआई पॉलिसी के आसपास। तो उसमें हमें पता चलेगा कि बैंक निफ्टी का आगे का रास्ता किस तरफ क्लियर हो रहा है। तो फिलहाल टेक्निकल पे देखें तो टेक्निकल पे 21,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। अगर उस लेवल के आसपास आता है बैंक निफ्टी, तो बाय करने का बेस्ट रेंज हो सकता है 21,000 के आसपास, और शायद हमें 21,700 से लेकर 21,900 की फिर से रैली बनते हुए नजर आ सकती है अगर 21,000 का सपोर्ट बच गया तो। चार्ट पर देख सकते हैं आप यहाँ पे 21,000 के आसपास 20,900 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, काफी मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। तो अगर ये सपोर्ट बच जाता है तो शायद हमें फिर से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए नजर आ सकती है। मतलब बैंक निफ्टी हमको ट्रेड करके नहीं चलना, क्योंकि ये अब तक बैंक निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल भरा हो सकता है जिस तरह थर्सडे को आरबीआई की पॉलिसी है। और निफ्टी को आई होप आपको वीडियो सब समझ में आ गया होगा। इंडिया मार्ट को आपको बाय करना है, अजंता फार्मा में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है, बाय कर सकते हैं 10 से 12% का रिटर्न मिल सकता है आपको। बालकृष्ण इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है वी शेप रिकवरी का, तो स्ट्रॉन्ग रैली हमें आते हुए दिनों में कुछ बनते हुए नजर आ सकती है। निफ्टी कंसोलिडेशन में चलेगा 10,970 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में 11,200 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,000 के आसपास, अगर उस लेवल के आसपास आता है तो बाय करने का सोचिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वक्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ट्रेड, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।